आपले मार्गदर्शक कायमच आपल्यासाठी गुरुस्थानी असणारे गोपाळ शेट्टी साहेब, हे खरोखरच कायमच आपल्या सगळ्यांसाठी आपल्या मागे मोटिवेशन देण्याचं काम करत असतात. ते आशीर्वाद देण्याकरता आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी आले. त्याचबरोबर उत्तर भारतीय समाजाचे खूप मोठे नेते योगेश दुबेजी या ठिकाणी आले. त्यांचं देखील मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आपण सगळेच या ठिकाणी जी अवॉर्डीज या ठिकाणी आलेले आहेत, ज्यांना आज अवॉर्ड मिळाला आहे त्यांना सगळ्यांना मी कॉंग्रॅच्युलेट करतो. या ठिकाणी आपण सगळे अशाच पद्धतीने पुढे आपल्या लाईफमध्ये प्रगती करावी. स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपल्या जीवनामध्ये उत्साह निर्माण होतो आणि आपण सगळे संघर्षमय जीवन जगत असतात. त्यामुळे वन्स अगेन आपला हा एक छोटासा प्रामाणिक प्रयत्न होता. या टुर्नामेंटची जो ओपनिंग सेरेमनी होती ती मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारजींच्या हस्ते झाली आणि मुंबईमध्ये जवळपास 9,000 पेक्षा जास्त दिव्यांग बांधवांनी पार्टिसिपेट केलं. मुंबईच्या जवळपास 16 स्पोर्ट्स क्लबमध्ये या टुर्नामेंट झाल्या. त्यात MIG आहे, गोरेगाव निर्लॉन ओझोन स्विमिंग पूल आहे, मुलुंड स्पोर्ट्स क्लब आहे. अशा वेगळ्या ठिकाणी मुंबईच्या हे टुर्नामेंट्स आपण आयोजित केल्या आणि त्यामध्ये जी मुलं निवडली गेलेली आहेत ती जवळपास आता 200 मुलांना आज आपण या ठिकाणी अवॉर्ड देणार आहोत. आज या ठिकाणी शेट्टी साहेब या ठिकाणी आले. आपण त्यांचं मुलाचं मार्गदर्शन घेणार आहे आणि अशाच पद्धतीने तुम्ही पुढे आपलं कार्य चालू ठेवायचं आहे. आपण युनियनच्या माध्यमातून कायमच आपल्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत. सर, आमचे 2 प्रामुख्याने मुद्दे आहेत की ज्या मुंबई महानगरपालिका किंवा हे एक्झिक्युटिव्ह महानगरपालिका आहे, या पालिका यांना पेन्शन देत नाही आहे, पण बाकी सगळ्या ज्या छोट्या महानगरपालिका आहेत त्या दिव्यांगांना पेन्शन देतात आणि ते पेन्शन जवळपास 3 ते 5 हजाराच्या आसपास असतं. मुंबई, नवी मुंबई आणि आसपास ठाणा अशा 3 महानगरपालिका आहेत. यांनी अजून पेन्शन द्यायला सुरू केलं नाही, पण पूर्ण महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आहेत जिथे या दिव्यांगांना पेन्शन दिलं जातं. तर आपण ही मागणी करून त्यांना, ही आमची एक छोटीशी मागणी आहे, ती आपण आमच्यासाठी उपलब्ध करून द्या. धन्यवाद. अतिशय मोलाची अध्यक्ष म्हणूया असे अभिजित राणे, अनंगा राणे, डॉक्टर योगेश दुबे, अविनाश राय, मंचावर अन्य सर्व प्रतिष्ठित मान्यवर, या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व बंधू आणि भगिनी, आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजींच्या जयंतीनिमित्त आपण सर्वांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. अभिजित राणे आणि त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता, ममता आणि बंधुत्वासाठी आपला संपूर्ण जीवन घालवलं आणि त्या विचाराला आपण सर्वजण मिळून आता जिवंत ठेवून त्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो. आणि अशा शुभदिनानिमित्त समाजातील कर्णबधीर लोकांसाठी वेगवेगळ्या खेळाच्या माध्यमातून त्यांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न करणं आणि आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचा इथे इतक्या चांगल्या ठिकाणी सन्मान करणं, मला वाटतं का ह्याच्यापेक्षा चांगला आणि मोठा कामच कुठला होऊ शकत नाही. आणि म्हणून आज अनेक कार्यक्रम करत असताना डॉक्टर योगेश दुबे आणि अविनाश राय माझ्याकडे आले. ते सकाळपासून फिरतायत आणि योगेश दुबे ह्यांचाही ह्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात अभिजित खूप मोठा रुची असतो आणि ते खूप पुढाकार घेऊन काम करत असतात. आता त्यांनी जे काही जितकं वाचन केलं त्याच्यामध्ये माझं फक्त पत्र लिहिण्याचा आणि कुठे मंत्र्याबरोबर जाऊन मीटिंग करणं, फोन करणं इतकंच काम असतं. बाकी सर्व कामाचा पाठपुरावा करून ते लोकांना मदत पोहोचवण्याचं काम करतायत आणि म्हणून निश्चित योगेश दुबे यांचाही आपण अभिनंदन करूया, त्यांनाही धन्यवाद देऊया. और मैं योगेश दुबे से निवेदन करूँगा कि जितनी आपने बातें बताई, जो हमने पत्र व्यवहार किया है, इसका उत्तर आया है और सारे डिटेल आप अभिजीत को देंगे तो वर्तमान पत्र के माध्यम से उसको आगे तक ले जाने का काम वो करेंगे. आज पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो या फिर अन्य लोग जो काम करते हैं, जो ठीक ठाक समाज के लोग हैं, उनके बारे में सारा काम
और उनकी मांगे, उनके डिमांड वर्तमान पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। लेकिन ये जब कर्णबधिर लोग हैं, इनके लिए ना तो बहुत कोई आगे आकर काम करने की इच्छा जताता है, या तो फिर इस प्रकार के कार्यक्रम का भी जो आयोजन होता है उसको जितनी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। और सरकार की सरकारी व्यवस्था जो होती है उसके जो अधिकारी तक वो काम पहुंचता नहीं है। सरकार पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, कॉरपोरेशन में तो इस प्रकार के काम बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं अभी जिससे निवेदन करूंगा, जब मैं भी थोड़ा चुनाव के बाद में फ्री हो जाऊंगा तो एक धड़क का मोर्चा निकालेंगे हम। ये धड़क ऐसा ही नाम नहीं तुम्हारे दिमाग में भगवान ने डाला है, धड़क करते रहना पड़ेगा बार बार समय समय पर। तो एक बड़ा मोर्चा मुंबई महानगर पालिका के कार्यालय पे हम ले जाएंगे, उसमें मैं भी आऊँगा। और ये जो सोई हुई व्यवस्था है, जो दिन भर कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर और उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, तो उनको हम कहना पड़ेंगे भाई ये धंधा तुम करते रहो, हम ये धंधा बंद करने के लिए नहीं आए, लेकिन ये धंधा के माध्यम से जो पाप आप लोग कर रहे हो उसका थोड़ा बहुत पुण्य कमाने का भी काम इस प्रकार का काम करके करो। तो मुझे लगता है कि एक नई दिशा और एक नया चैतन्य इस मुंबई शहर में जागरूक होगा। मुंबई शहर की अगर मैं बात करूं तो मैं 15 साल नगर सेवक के रूप में काम किया और इस साल का मुंबई महानगर पालिका का बजट 59,000 करोड़ का है। मुंबई महानगर पालिका एक ऐसी संस्था है जो सरप्लस बजट में काम कर रही है। जितना खर्चा होता है मुंबई शहर के लिए उससे ज़्यादा पैसा मुंबई महानगर पालिका के तिजोरी में आता है। लेकिन एक कर्णबधिर लोगों के बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं है। कुछ समय के पहले तो फुटपाथ पर टेलीफोन बूथ दिया जाता था, वो भी इन दिनों में बंद कर दिया, क्योंकि उसके बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट से आदेश ये लाया गया फुटपाथ लोगों को चलने के लिए होता है, कोई हैंडीकैप कर्णबधिर लोगों को टेलीफोन का बूथ, अभी तो टेलीफोन का बूथ भी इन दिनों में चलता नहीं है, लेकिन वो मैं कॉर्पोरेशन में था उस समय पर वो बंद हो गया। और आप सबकी जानकारी के लिए बात इसलिए बताता हूँ कि आपकी जो भावना है वो जागरूक हो। ये IAS ऑफिसर बुद्धिमान लोगों ने महानगर पालिका के फुटपाथ पर, जंक्शन पर कर्णबधिर, हैंडीकैप, दिव्यांग लोगों का टेलीफोन का तो बूथ बंद कर दिया, लेकिन रिलायंस को 140 स्क्वायर के नाम पर अच्छी जगह दे दी। आप एयरपोर्ट के सेंटूर होटल के सामने देखेंगे तो ये साइड में एक बहुत बड़ा जंक्शन पे उनको अच्छा बड़ा जगह दिया है। इस प्रकार का ये धंधा ये लोग करते रहते हैं और वहाँ पर उसका अच्छा एडवर्टाइजिंग वगैरह होता है। ये IAS ऑफिसर उन दिनों में कुंटे साहब सामने बैठे थे, उस समय का मेरा भाषण मुझे आज भी याद है। मैंने ये भाषण कहा था कि साहब आपका उंगली का, ये लास्ट का उंगली का अगर थोड़ा भी पोर्शन में अगर कुछ जख्म होती है और डॉक्टर कहेगा कि उंगली थोड़ा काटना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि साहब लाखों रुपया खर्चा होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे उंगली को बचाइए। तब मैंने कहा था कि साहब जिनके आंखें नहीं है, जिनको पैर नहीं है, वो कैसे जिएंगे, इसके बारे में आप लोग कभी सोचते हो? कि ये मेरा भाषण उन दिनों का महानगर पालिका में रिकॉर्डेड है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती है, जो उनका योगदान रहा है देश के निर्माण में, देश के स्वतंत्रता में। जो स्वतंत्रता आज भी हम एंजॉय करते हैं वो उन्हीं के दिशा में, जो 1947 में उन्होंने 3 सालों में हमारा जो एक संविधान बनाया, उसके आधार पर आज देश बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। तो ऐसे दिन पर यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभिजीत सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो दिव्यांग लोगों के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं? मैं बस उनको यहाँ आया हूँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए। जो वो समाज के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही खूब काम कर रहे हैं और उनको बस यही शुभकामनाएं देने आ रहा हूँ और उनके कार्यक्रम में थोड़ा अपना हाथ बताने आया हूँ। अभिजीत सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? पीयूष जी हमेशा ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अभी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज लगभग पूरे मुंबई शहर में 9,000 से ज़्यादा दिव्यांग लोगों ने ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था और लगभग 200 लोगों को आज अवार्ड दिए गए। सुबह से बहुत अच्छे लोग आज जिनके हाथों से ये दिव्यांग लोगों को अवार्ड दिए गए, एक मोटिवेशन देने का काम
सकारात्मक तरीके से एक दुर्लक्षित जो वर्ग है उसको मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रामाणिक प्रयत्न करने का ये हमारा प्रयास है। धड़क कामगार यूनियन एक महाराष्ट्र की प्रभावी कामगार संगठन है और इस संगठन की ये एक विंग है जो वे विंग के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है और ख़ास करके आज पीयूष जी के लड़के यहाँ पर आए। मैं ख़ास करके उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ हम सब की तरफ से पीयूष जी को बहुत बड़े वोटों से उनको जीत मिले, ऐसी हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। और मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी में धड़क कामगार यूनियन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग पूरे ताकत से पीयूष जी को वोट करिए। थैंक यू। धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष मेरे मित्र श्री अभिजीत राणे, इन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी एक टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसका आज अवार्ड फंक्शन उन्होंने आयोजित किया था, उसमें मैं हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रमों का आयोजन वो करते हैं। लगातार उनको मदद और प्रेरणा देने का काम भी वो करते हैं। और ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन अभिजीत राणे ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो समाज के अंदर अलग अलग विषयों की पहचान रखते हुए जो समाज वंचित है, जो समाज उपेक्षित है, जो समाज दुर्लक्षित है, ऐसे सभी समाज के लिए कुछ न कुछ करना ये उनकी जिम्मेदारी है। वैसे तो ये हर एक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को वो अच्छी खूब तरह से निभाते हैं। मैं उनको ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत शुभेच्छा देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों से एक अपनी पहचान बनती है। राजनीति में काम करने वाले बहुत सारे लोग सामाजिक संवेदना रखते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी का भी भान रखते हुए काम करते हैं। उनमें से एक श्री अभिजीत राणे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनको आगे आने वाले समय के लिए शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चाहेंगे अम्बेडकर जयंती के मौके पर दिव्यांग लोगों को सम्मानित किया गया, आपके हाथों क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, धड़क मोर्चा के अध्यक्ष हमारे अभिजीत राणे हैं। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर जो कर्ण बधिर होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनको पूरे महाराष्ट्र में 9,000 लोगों ने ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन किया। उसमें 5,000 लोगों ने अपनी सहभागिता दिलाई और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करते हुए आज ऐसे उसमें से जो विजेता है उनका सम्मान का कार्यक्रम बोरीवली के प्रबोधन कर ठाकरे नाट्यगृह में उन्होंने किया और उसमें मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं तो दिन भर में बहुत सारे जगह पे घूमते रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन को प्रभावित करने वाला ये कार्यक्रम है, क्योंकि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता, ममता और बंधुत्व की बात कही, और समता, ममता और बंधुत्व का जीता जागता उदाहरण मुझे आज यहाँ पर देखने के लिए मिला। जो उपेक्षित समाज है उनको सम्मानित करने का उन सारे टीम के लोगों ने किया, इसलिए निश्चित एक सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और जो कुछ भी बातें उनके जो डिमांड सामने आई है, उस डिमांड हम मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। डॉक्टर योगेश दुबे जी मुझे इस प्रकार के कार्यक्रम में बहुत मदद करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि योगेश दुबे और अभिजीत राणे दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे हम ये जो दिव्यांग है, कर्णबधिर लोग हैं, इनको मदद रूप आने वाले दिनों में हो सकते हैं। अभी सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितने लोगों का सम्मान किया गया? मैं बोलता हूँ आज के प्रोग्राम पर आप आए हैं। सर ऐसा है कि अभिजीत राणे ये आज नहीं बरसों से लोगों की सेवा में जो काम करते हैं वो हर साल बढ़ चढ़ कर ही होता है। अभिजीत जी को इस काम के माध्यम से बहुत आशीर्वाद है और आने वाले और काम करने के लिए बहुत आशीर्वाद मिले, ऐसे ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। संघटनेच्या वतीने दिव्यांग मूकबधीर यांचा प्रोग्राम अरेंज केलेला होता। या सगळेजणी उपस्थित राहून त्यांनी जे मध्ये गेम घेतलेले होते त्यांचंही बक्षिसाचं वितरण केलं आणि बरेचसे त्यांचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत ते सगळ्यांच्या समोर मांडून सगळ्यांनी एकत्र येऊन आज हा समारंभ पार पाडला। अभिजीत राणेंना आणि धडक कामगार युनियनला थँक्यू।